वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 पर ध्यान देंगे। लेक्चर नंबर 9 में फास्फोरस के यौगिक के बारे में चर्चा की जाएगी। फास्फोरस का यौगिक जो इम्पोर्टेंट यौगिक है वह फास्फीन है। फास्फीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 8 और 7 में फास्फोरस के बारे में पढ़ा। सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या डिफरेंस है ये भी आपने समझा होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं हम फास्फीन, जो फास्फोरस का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला PH3 है, अणुसूत्र। फास्फीन की डिस्कवरी पर ध्यान दें। फास्फीन की खोज सन 1783 में जेन गैम्बर नामक वैज्ञानिक ने किया। फिर से ध्यान देंगे, फास्फीन की खोज सन 1783 में जेन गैम्बर नामक वैज्ञानिक ने किया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेन गैम्बर in 1783. It is also known as hydrogen phosphide or phosphorated hydrogen. इसे हाइड्रोजन फास्फाइड के रूप में भी हम जानते हैं, या फिर इसको हम फास्फोरेटेड हाइड्रोजन कहते हैं। फास्फीन की लेबोरेटरी मेथड पर ध्यान देंगे। फास्फीन का जनरली, जैसे अगर हम इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो आप ये जान लीजिए, फास्फीन जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, दलदली स्थानों में एक गैस के रूप में उत्पन्न होती है और वायु में जलती है, जिससे चमक पैदा होती है, जिसे हम फास्फीन कहते हैं। फास्फीन की प्रयोगशाला विधि, फास्फीन गैस बनाने की विधि पर ध्यान देंगे। प्रयोगशाला में फास्फीन गैस वायु की अनुपस्थिति में सफ़ेद फास्फोरस को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। व्हाइट फास्फोरस P4 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहा जा रहा है, जिसमें NaOH और H2O मिक्सचर के रूप में होता है। इसे हम गर्म करते हैं। एक्टिव इन्वायरमेंट में फास्फीन गैस प्राप्त होती है, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का सूत्र है NaH2PO2। फास्फीन जनरली आप कह सकते हो अमोनिया की संरचना से सेम मिलती है। इट इज़ एनालोगस टू अमोनिया, जैसे NH3 उसी तरह से PH3। लेकिन अमोनिया और फास्फीन में ढेर सारे अंतर होते हैं। फास्फीन की प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत हम इसके फिगर पर ध्यान देंगे। फास्फीन को यदि हम फिगर पर ध्यान दें, कैसे फास्फीन बनाया जाता है। फास्फीन बनाने के लिए एक फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क में कास्टिक सोडा का 30% विलयन लेकर उसमें सफ़ेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डालते हैं। ध्यान दीजिए, फिगर पर ध्यान देंगे। गोल पेंदी का फ्लास्क है जो स्टैंड की सहायता से कसा हुआ है। उसमें कास्टिक सोडा का 30% विलयन लेकर डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः फिगर को देखिए और फिगर को देखते हुए समझिए। फिगर में आप देख रहे हैं गोल पेंदी का एक फ्लास्क बना हुआ है जो स्टैंड की सहायता से कसा है। इस फिगर के अंतर्गत फ्लास्क में 30% विलयन कास्टिक सोडा का लेते हैं, जिसमें सफ़ेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डालते हैं। उपकरण को आप देख रहे हैं, इस तरह से सजाए हुए हैं। फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित करते हैं। कोल गैस जिसमें उसमें उपस्थित वायु बाहर निकल जाती है। जब फ्लास्क को धीरे धीरे और पुनः तेज़ी से गर्म करने लगते हैं तो फास्फीन गैस बनती है। फास्फीन गैस और जल में डूबी हुई जो निकास नली है, यह गैस के बुलबुले के रूप में निकलती है। आप देख रहे हैं
निकास नली, दूसरी तरफ एक बीकर है जो जल से भरा बीकर है। निकास नली जल से भरे बीकर से कनेक्ट है। निकास नली से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं और ये जो गैस के बुलबुले निकलते हैं ना, बाहर आप देखेंगे वायु का संपर्क इससे होता है। वायु के संपर्क में आते ही चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है और इसी चमकीले प्रकाश में सफ़ेद धुएं का एक घुमावदार छल्ला जैसा दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, छल्लादार जैसा दिखाई दे रहा है। व्हाइट स्मोक रिंग्स, जिसको हम वॉर्टेक्स रिंग कहते हैं। व्हाइट स्मोक घुमावदार छल्ला वायु में ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो फास्फीन की यह ज्वलनशीलता उसमें उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4 की अशुद्धियों के कारण होती है, जो वायु में स्वतः प्रज्वलित होता है। सफ़ेद धुआं मेटाफास्फोरिक अम्ल बनाता है। अब आप इक्वेशन देखेंगे, फास्फोरस डाइहाइड्राइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के वायु के संपर्क में जब आता है तो मेटाफास्फोरिक अम्ल बना लेता है और उसी मेटाफास्फोरिक अम्ल के फॉर्मेशन के समय चूँकि वायु के संपर्क में आते ही ग्लो उत्पन्न होती है, जो सफ़ेद छल्लेदार रिंग वॉर्टेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो दिस इज द कंप्लीट लेबोरेटरी मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द फास्फीन। अब हम आगे चलते हैं। फास्फीन बनाने की और भी कई विधियां हैं। अदर मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द फास्फीन, हीटिंग इफेक्ट ऑन आर्थोफास्फोरस एसिड। अगर हम आर्थोफास्फोरस एसिड पर तेजी से गर्म करें तो फास्फीन गैस निकलती है और आर्थोफास्फोरिक एसिड बनता है। H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड का फार्मूला है, जिसमें H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनने लगता है। दूसरा रिएक्शन देखेंगे, फास्फोनियम आयोडाइड एक्टेड बाय KOH सॉल्यूशन, फास्फीन प्रोड्यूस। फास्फोनियम आयोडाइड मीन्स PH4I को हम KOH सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ क्रिया कराते हैं, फास्फीन बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है। तीसरा रिएक्शन देखें, कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्टेड विथ वाटर टू फॉर्म फास्फीन। कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 और जल के साथ क्रिया करके फास्फीन गैस बनाती। मैंने आपको बताया है इसके पहले भी फास्फोरस पढ़ाते समय कि फास्फोरस में कैल्शियम फॉस्फाइड का जो कैल्शियम धातु के साथ क्रिया फास्फोरस करता है, उसमें जो कैल्शियम फॉस्फाइड बनता है वो होम सिग्नल बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन। फास्फीन का क्या गुण है? भौतिक गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन। फास्फीन इज द कलरलेस एंड रोटेन फिश प्रोड्यूसेस ए बैड स्मेल एंड पॉइजनस गैस। फास्फीन एक रंगहीन सड़ी मछली जैसी जो है गंध उत्पन्न करती है, जो जहरीली गैस होती है, विषैली गैस होती है। फास्फीन इज हैवियर देन अमोनिया। फास्फीन गैस अमोनिया गैस से भारी होती है। इट्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ फास्फीन इज न्यूट्रल ऑन लिटमस पेपर। मीन्स फास्फीन का जो जली विलयन है वह लिटमस पेपर पर न्यूट्रल उदासीनता के गुण को प्रदर्शित करता है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट डिकम्पोजिशन। फास्फीन को हम टेम्परेचर देंगे तो फास्फीन डिकम्पोज हो जाएगा P4 और हाइड्रोजन में। जस्ट लाइक अमोनिया, अमोनिया डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सिमिलरली फास्फीन डिकम्पोज फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। नाउ दिस फास्फोरस इज द रेड फास्फोरस। नेक्स्ट कंबस्टिबिलिटी, ज्वलनशीलता, ज्वलन। फास्फीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड और जल बनता है। एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में फास्फीन जलने लगता है, मीन्स जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, PH3+Cl2 aero PCl5. Phosphine burns in the atmosphere of chlorine and form a phosphorus pentachloride. Now next basic nature produce करता है,
क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता है। फास्फीन इज न्यूट्रल टू लिटमस। फास्फीन को यदि हम HCl के साथ क्रिया कराएं तो फास्फोनियम क्लोराइड बन जाता है, PH4Cl। फास्फीन को HBr के साथ क्रिया कराएं तो फास्फोनियम ब्रोमाइड बन जाता है। इसी तरह से HI के साथ कराएं तो फास्फोनियम आयोडाइड। नाउ नेक्स्ट, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देंगे। इन कॉन्टेक्ट विथ नाइट्रिक एसिड फास्फीन बिगिंस टू बर्न। जानते हैं फास्फीन नाइट्रिक एसिड के संपर्क में जलने लगता है। PH3 प्लस HNO3 एरो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, हम आपको फास्फीन और अमोनिया के बीच में तुलनात्मक स्टडी करते हुए देखेंगे। तुलनात्मक स्टडी में देखिए, कंपैरिजन ऑफ फास्फीन एंड अमोनिया मीन्स डिफरेंस बिटवीन फास्फीन एंड अमोनिया। अमोनिया देखिए क्या होता है, अमोनिया कलरलेस गैस है जबकि फास्फीन भी कलरलेस गैस है। अमोनिया पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है, बहुत ही कड़वा तीखा गंध उत्पन्न करता है, जबकि फास्फीन ओडर ऑफ रोटेन फिश, सड़ी मछली जैसी गंध। अमोनिया मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 while phosphine PH3, ammonia lighter than air, phosphine heavier than air, ammonia non poisonous, phosphine poisonous होता है। अमोनिया का और फास्फीन का स्ट्रक्चर सेम होता है, पिरामिडल होता है, या बेसिक नेचर दोनों प्रदर्शित करते हैं। अमोनिया क्लोरीन HCl के साथ क्रिया करके NH4Cl बनाता है, जबकि फास्फीन PH4Cl बनाता है। बॉन्ड एंगल देखिए, अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 106.5 डिग्री होता है, और फास्फीन का बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच में जो होता है वो 93 डिग्री होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन। फास्फीन का स्ट्रक्चर देखिए, this structure similar as a ammonia. The bond angle between hydrogen and phosphorus is 93.6 degree. Phosphine is a covalent molecules, सहसंयोजक अणु होता है। It has pyramidal structure like ammonia. Now next heading, uses of the phosphine. ध्यान देंगे, for making home signal. होम सिग्नल कैसे बनाया जाता है इसे हम आपको डिटेल में बताते हैं। होम सिग्नल बनाने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड का मिक्सचर लेते हैं, मीन्स CaC2 and CaP2। इन दोनों के मिक्सचर को लेकर के उस कंटेनर को बंद करके उसमें ऊपर एक छेद कर देते हैं, 2 छिद्र कर देते हैं, और छिद्र किए हुए उस कंटेनर को जब हम समुद्र में फेंकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समुद्र में फेंकते हैं तो वह उस छिद्र से समुद्र का जो जल है उस कंटेनर में प्रवेश करता है। जब जल प्रवेश करता है तो उसमें से एक गैस निकलती है, इवॉल्व बर्न एंड सर्व एज ए सिग्नल। वो गैस जो है ज्वलनशीलता, एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है और उसी फ्लेम के द्वारा जहाज़ों के इंडिकेशन में सरलता दर्शाती है, जिसे हम होम सिग्नल कहते हैं। तो कैल्शियम फास्फाइड यूज फॉर मेकिंग ए होम सिग्नल। तो नाउ टुडे इज द लास्ट पॉइंट्स रिलेटेड टू द फास्फीन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने फास्फीन गैस के बारे में पढ़ा। फास्फीन गैस में आपने एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में सुनी, जो होम सिग्नल कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के मिक्सचर के द्वारा बनाया जाता है। तो अब लेक्चर समाप्त करने से पहले आप लोगों को एक विशेष संदेश भी हम देना चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि इस समय आप अपने घरों में बैठे हैं, सुरक्षित ढंग से बैठे हैं
और ज़रूरी भी है कि इसका भरपूर फ़ायदा लें और नोट्स भी तैयार करें। किताब से भी आप मिला सकते हैं, नोट्स को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलें। इसके साथ साथ हम एक विशेष मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे, वो यह है कि आप लास्ट में निश्चित रूप से और भी स्टूडेंट्स जो आपके साथी हों उनको शेयर करें जिन तक ये बातें न पहुंचती हों। सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से आपको एक विशेष फ़ायदा यह होगा कि आपके लिए एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको जानकारी भी हो जाएगी कि लेक्चर हमारा अपलोड हुआ है और हम तक आया है। तो हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।